अभी तक अगर मेरे पास सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का क्वेरी आया है, यानी कि अगर किसी भी चीज़ को सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो वो है डॉक्यूमेंट। जो जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है या फिर आय प्रमाण पत्र है। तो मैं सोचा कि एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि अगर आप जनरल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ना जाति चाहिए, ना निवास चाहिए, ना आय चाहिए, और आय तो लगता ही नहीं है। अगर आप ओबीसी से भर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र की वैलिडिटी एक्चुअल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, लेकिन बेसिक तौर पे देखा जाए तो माना यही जाता है कि फॉर्म के अंतिम तिथि के 3 साल पहले तक जो निवास प्रमाण पत्र है वो मान्य होता है। फिर अगर देखा जाए एससी की, तो एससी का ना ही जाति प्रमाण पत्र का कोई टाइम लिमिटेशन है, ना ही निवास प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपका 2020 का भी है, 2019 का भी है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो एससी वाले सभी भाइयों से यही उम्मीद करता हूँ कि अब अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास लेटेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप पुराने वाले ही डॉक्यूमेंट से फॉर्म भर दीजिएगा। एक लड़के का फ़ोन आया था कि सर मेरे पास 2020 का डॉक्यूमेंट है, 2023 का भी बनवाए हूँ, लेकिन उसमें नाम में गलती हो गई है। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप पुराने वाले से ही फॉर्म भर दीजिएगा। तो ये सभी उन एससी बच्चों के लिए है जिनका ये क्वेरी था। और एसटी में भी यही कंडीशन है, उनके लिए ना ही जाति प्रमाण पत्र का टाइम लिमिटेशन मांगा है, ना ही निवास प्रमाण पत्र का। तो उनके पास अगर पुराना भी है तो वो भर सकते हैं। बाकी बचा ईडब्ल्यूएस के लिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। तो ये समझ लीजिए कि अगर आरक्षण का किसी भी प्रकार से अगर हमको छूट चाहिए तो उसमें निवास प्रमाण पत्र लगता ही है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सभी भाइयों से निवेदन यही है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा, और अगर आपके पास पुराना है तो पुराना ही लगा दीजिएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, और यही कंडीशन लागू होता है ईडब्ल्यूएस के भाइयों पर। तो ईडब्ल्यूएस के जो भी भाई अप्लाई करते हैं वो ये ध्यान दें कि उनके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत पुराना भी है तो वो चल जाएगा। बाकी जिनको ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को था कि सर ईडब्ल्यूएस में भरने का क्या फ़ायदा मिलेगा, हो सकता है ज़्यादा मेरिट चला जाए। आप दिल्ली पुलिस देख लो, 5 नंबर का कट ऑफ में गैप है ईडब्ल्यूएस और जनरल में। सिंपल सा मतलब ये होता है कि ईडब्ल्यूएस में सिर्फ और सिर्फ जनरल के ही लोग जा सकते हैं, लेकिन जनरल में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब जा सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि जो जनरल कैटेगरी है उसका मतलब जो लोकल ट्रेन होती है, और जो ईडब्ल्यूएस है वो समझ लो कि वो एसी कोच है, उसमें कम ही लोग जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी थी इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हर ग्रुप में सेंड करिएगा जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।